37,500 करोड़ की कोल गैसिफिकेशन स्कीम, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता कदम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार की एक बेहद बड़ी और भविष्य बदलने वाली योजना के बारे में। 37,500 करोड़ की कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन स्कीम। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण किया जाए, ताकि भारत की निर्भरता विदेशों से आने वाली एलएनजी, मेथनॉल और यूरिया पर कम हो सके। लेकिन आखिरकार ये कोल गैसिफिकेशन क्या होती है, लिग्नाइट क्या है और इससे भारत को क्या फायदा होगा? आइए हम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये योजना क्या है। असल में भारत सरकार ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कोयले को सीधे जलाने के बजाय उसे गैस में बदला जाएगा, जिसे कहा जाता है सिनगैस। तो एक तरीके से एलपीजी, एलएनजी, अब एक और नई गैस का आगमन होगा भारत में, जो कि सिनगैस होगी। तो भारत के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कोयला आपूर्ति की अवधि भी बढ़ाकर 30 साल कर दी है, जिससे कि जितने लोग भी इस प्लांट को बनाए, अगले 30 साल तक उन्हें कोयले की वजह से अपना काम ना रोकना पड़े। इससे क्या होगा? इससे ऊर्जा, उर्वरक और ईंधन क्षेत्र में भारत को बड़ी ताकत मिल सकती है। दूसरा, लिग्नाइट गैसीकरण क्या है? अब समझते हैं कि लिग्नाइट गैसिफिकेशन क्या होता है। लिग्नाइट यानी ब्राउन कोल, एक कम गुणवत्ता वाला लेकिन सस्ता कोयला। जब इस कोयले को ऑक्सीजन, भाप और बहुत अधिक तापमान के साथ प्रोसेस किया जाता है, तो यह गैस में बदल जाता है। इस गैस को कहा जाता है सिनगैस, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इस गैस का कहां उपयोग किया जाता है? बिजली उत्पादन में, फर्टिलाइजर बनाने में, हाइड्रोजन बनाने में, केमिकल इंडस्ट्रीज में। यानी कोयले को जलाने के बजाय उसे ज्यादा उपयोगी ऊर्जा में बदला जाता है। भारत में लिग्नाइट कहाँ मिलती है? राजस्थान में, तमिलनाडु और गुजरात में। तमिलनाडु का नेवली क्षेत्र लिग्नाइट उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस गैसीकरण से हमें क्या फायदे होंगे? सवाल अब यही आता है, सरकार इस योजना पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है? इसके बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी भारत की। भारत आज भी बड़ी मात्रा में एलपीजी, एलएनजी और फर्टिलाइजर रॉ मटेरियल विदेशों से इंपोर्ट करता है। दूसरा, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। देश में उपलब्ध कोयले से घरेलू गैस और ईंधन बनाए जा सकेंगे। तीसरा, आत्मनिर्भरता भारत को मजबूती। यह योजना आत्मनिर्भर भारत मिशन का एक बड़ा हिस्सा है। चौथा, जब नए नए प्रोजेक्ट लगेंगे तो नई नई नौकरियां भी इजाद होंगी। हजारों नौकरियां निकलेंगी, हजारों लोगों को काम मिलेगा, इससे रोजगार को विकास मिलेगा। अब हम समझते हैं कि भारत में कितने प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। असल में भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। पहला बिटुमिनस कोल, दूसरा लिग्नाइट कोल, तीसरा एंथ्रासाइट और चौथा पी। बिटुमिनस कोल क्या होता है? वो सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला कोयला है। बिजली और स्टील उद्योग में उपयोग किया जाता है। वो कोयला है जिसका भारत अभी करंट में यूज करता है बिजली उत्पादन के लिए। लिग्नाइट कोल, जिसको भारत अब स्कीम के तहत यूज करना चाहता है गैसीकरण के लिए, यह कम गुणवत्ता वाला कोल होता है। इसमें ज्यादा नमी होती है, लेकिन गैसीकरण के लिए यह बहुत उपयोगी माना जाता है। अब एंथ्रेसाइट, इसकी गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है, सबसे ज्यादा गर्मी देता है, पर यह भारत में बहुत कम मात्रा में होता है। पीट कोल जो होता है, वो सबसे निचले स्तर का होता है। कोयला बनाने का शुरुआती चरण होता है, में बहुत ज्यादा लकड़ी होती है, कोयला कम होता है, कार्बन कम होता है, इस तरीके से है। अब भारत की गैस की जरूरतें कितनी है? आखिर भारत 144 करोड़ भारत की जनता है, तो इसमें कितना गैस यूज होता है? भारत हर साल लगभग 33 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी इस्तेमाल करता है। लेकिन समस्या यह है कि देश अपनी जरूरत का केवल 40% ही बना पाता है। जो प्रोडक्शन है भारत देश के अंदर, वो सिर्फ 40% है। बाकी 60% कहां से आता है? इंपोर्ट करना पड़ता है। और इसी इंपोर्ट को कम करने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस गैसीकरण परियोजना को लाया गया है। इस लिहाज से यह परियोजना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। अच्छा, हम ये देखें कि कोल गैसिफिकेशन ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली में ही भारत के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो गैस की कमी हुई है, उस वजह से
भारत सरकार के दिमाग में आया, ऐसा नहीं है। इसके बारे में पहले भी सोचा गया है, इस प्रोजेक्ट को पहले भी एक बार किया गया है। तो सन 1970 और 1980 के टाइम पे पहला प्रयोग शुरू हुआ था, लेकिन उस समय पुरानी तकनीकी और भारी घाटे के कारण बहुत सारे प्लांट बंद कर दिए गए थे। फिर 2018 में सरकार ने आधुनिक तकनीकी के साथ नई शुरुआत की। 2021 में कोल मिनिस्ट्री ने नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन लॉन्च किया। लक्ष्य रखा गया 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना। 2024-2026 आते आते पहले 8,500 करोड़ की पायलट योजना आई और अब इसे बढ़ाकर 37,500 करोड़ कर दिया गया है। तो दोस्तों, कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन भारत के ऊर्जा भविष्य को बदल सकती है। अगर यह योजना सफल होती है तो भारत आयात पर निर्भरता कम करेगा, ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनेगा और कई औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ेगा। आपका इस योजना पर क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।